नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार फतेहनगर। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। आज रात सोने से पहले जो आप सुनने वाले हैं एक गुप्त रहस्य। आपके जो योजनाएं हैं, सफलताएं हैं, उन्हें किसी को बताना मत, क्योंकि चुप्पी में, मौन में ही वह ताकत है। असली समृद्धि शोर में नहीं बल्कि बल्कि चुप्पी में बढ़ती है। क्या आप जानते हैं, आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा असरदार होती है जब आप नींद और जागरूकता के बीच उस जादुई अवस्था में होते हैं। इस वीडियो में बताए गए नियमों को सुनने के बाद जब नतीजे आने लगे तो किसी को बताना मत, सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। पूरा वीडियो देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ध्यान योगी मोटिवेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जो तुम सुनने वाले हो उसे अपने तक रखो। यह पहला नियम है। क्योंकि समृद्धि और शोर से नफरत करती है दुनिया, और दौलत चुप्पी में बढ़ती है। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम्हारे अंदर क्या बन रहा है, दूसरों का शक तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन जाएगा। तो मुझसे वादा करो, जब नतीजे आने लगे किसी को मत बताओ जब तक नतीजा ना आए। बस मुस्कुराओ और सुनते रहो। अब तुम उस दुर्लभ हालत में प्रवेश करने वाले हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नींद और जागरूकता के बीच यह जगह, जहां दिमाग पूरी तरह से खुला, ग्रहणशील और बिना किसी सुरक्षा के होता है। इस शांत जगह में एक जादू होता है, सुझाव कानून का बन जाता है। जो कुछ भी तुम यहाँ सुनोगे वही गहरी जड़ें पकड़ लेगा। याद रखो, चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अवचेतन मन में होता है, और अवचेतन कभी बहस नहीं करता, यह बस मानता है। इसलिए यह सब चुपचाप करना पड़ेगा। तो जगह में एक जादू होता है, सुझाव कानून बन जाता है। जो कुछ भी तुम यहाँ सुनोगे वह गहरी जड़ें पकड़ लेगा। याद रखो, तुम रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहना अपने अवचेतन मन में होता है, और अवचेतन कभी बहस नहीं करता, वह बस मानता है। इसलिए इसे चुपचाप करना पड़ता है। आप बीज को पेड़ बनने से पहले ही दिखा नहीं सकते। जल्दी जल्दी बोलोगे तो अपनी ही ताकत खो दोगे। इसलिए शांत रहो, फिर कानून आपके लिए काम शुरू कर देगा। जो आप सीखने वाले हो वह पॉजिटिव सोच नहीं है, यह दिमागी इंजीनियरिंग है। जब शरीर आराम करता है तब दिमाग काम करता है। जब आप सोते हो तो आपके विचार उस खास लय के साथ जुड़ते हैं जो मौके, विचार और दौलत को आकर्षित करते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह नियम है। अवचेतन मन, तुम्हारा मन अनंत बुद्धि से जुड़ाव है। यही ताकत जिसने एडिसन, फोर्ड और कार्नेगी को प्रेरित किया। यह सभी जानते हैं कि समृद्धि हासिल नहीं की जाती बल्कि आकर्षित की जाती है। उसे पीछा नहीं किया जाता या आदेश नहीं दिया जाता। हर दौलत उसी अदृश्य कार्यशाला में शुरू होती है। यह है संगठित, केंद्रित, शांत मन। जब तुम अपने विचारों को विश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य से जोड़ते हो तो ब्रह्मांड उतनी ही सटीकता से प्रतिक्रिया करता है जितने की गुरुत्वाकर्षण। तो अपनी आंखें बंद करने से पहले हर चिंता का विचार छोड़ दो, हर डर को मुक्त कर दो। कल पैसों को लेकर हर शक दूर होगा। डर और भरोसा एक ही दिमाग में नहीं रह सकते, तुम्हें चुनना होगा। और आज रात तुम भरोसा चुनोगे। भरोसा की दुनिया भरपूर है, भरोसा की मौके अनगिनत है। भरोसा कि तुम तैयार हो। अब ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर सुकून की कमी होती है। यह अपनी एनर्जी बातों, तुलना और शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं। सलाह के पीछे भागते हैं, सबको अपने मकसद बताते हैं, इसका ठक्कर, और वही ताकत खो देते हैं। उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती थी, उसी ऊर्जा को खत्म कर देते। तुम्हें अलग होना होगा। तुम शांतिपूर्ण कुछ बनना सीखो और सटीकता से काम करो। जब लोग पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो बस मुस्कुराओ। जब वे तुम्हारे सुकून पर सवाल उठाए फिर से बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जिस पल तुमने आस्था को उन लोगों के सामने समझाने लगोगे जिसमें आस्था नहीं है, उसी पल तुम खुद उस आस्था पर शक करने लगोगे। इसलिए मैं कहता हूँ
किसी को अपने नतीजों के बारे में मत बताओ, वे समझ नहीं पाएंगे और उसकी गलतफहमी तुम्हारी आस्था को प्रभावित कर देगी। दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है दूसरों का अविश्वास। अपनी आस्था के खजाने की तरह संभालो, केवल उन्हीं के साथ बात करो जहां आस्था आपसी हो। मास्टरमाइंड, इसके आगे कुछ मत कहना। अब जब तुम धीरे धीरे आराम की गहराई में जा रहे हो, समझो कि तुम सो नहीं रहे हो, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम सृजन की प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हो। रात को रोज सोते समय यह सुनना है, हर शब्द जो तुम सुनोगे तुम्हारे अवचेतन के लिए एक निर्देश बन जाएगा। यह सच तुम पर रिकॉर्ड होगा, दोहराया जाएगा, तुम्हारे सोते हुए उसे क्रियान्वय करेगा। तुम कल जागोगे और कुछ सूक्ष्म महसूस करोगे, एक नई शांति, स्पष्टता, एक शांत आत्मविश्वास, जो लगेगा जैसे कोई और तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हो। यह भ्रम नहीं है, यह कानून का काम शुरू होने जैसा है। वही कानून जो जिन चीजों से ज्वार भाटा, मौसम और सितारे चलते हैं, वह अब आपके कानों में हिलने लगे हैं। विचारों, लोगों और मौके की तरफ खिंचाव महसूस होता है जो आपने सोच में मेल खाते हैं। पैसा जब आसानी से आने लगेगा, अब आसानी से आने लगेगा। अब आपके बात बताते हैं, यह किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप डर के कारण उसे रोकना बंद कर चुके हैं। समृद्धि पीछा नहीं करती, वह प्रतिक्रिया देती है। जब आपको अंदरूनी हाल बदलता है तो आपकी बाहरी जिंदगी भी उसी के अनुसार चलती है। इसलिए मैं आपको चुप रहने को कहता हूँ। धन का बीज अंधेरे में पनपता है, जब दिमाग एकाग्र होता है यह चुंबकीय बन जाता है। उदाहरण, अगर तुमने कोई बीज बोया है, कोई भी पौधा बोया है, अब तुम रोज उसको निकाल के देखने लगो और लोगों को बताने लगो कि देखो यह बीज है, अब उग रहा है, अब बड़ा हो रहा है, तो वह पौधा कभी नहीं पनपेगा, वह पेड़ कभी नहीं पनपेगा। उसको अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए मिट्टी के अंदर। इसी तरह मानव मस्तिष्क है। अपनी योजना ऐसे एरे गहरे के सामने बताओगे जो आपका उपहास करते हैं, तो आपका मन उद्विग्न होगा और वो योजनाएं पूरी नहीं होगी। योजनाएं सिर्फ उन्हीं से शेयर करो जो उन योजनाओं का सम्मान करते हों। दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा देखें। वीडियो को पॉज करके एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। लेकिन जब बातों में बांटने से ही ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, बात करने से ताकत कम होती है, चुप्पी उसे जोड़ती है। हर सफलता की शुरुआत अनकहे विश्वास से होती है। देखो, उदाहरण से समझाता हूँ। आपने कभी देखा है किसी जोड़े की नव विवाहित शादी हुई है और दोनों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी शादी से 10 दिन पहले या सगाई से ही डालना शुरू कर देते हैं। दोनों आपस में अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से प्यार कर रहे हैं, हर चीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों को बताते हैं। और जिसे आप नजर लगना कहते हैं, वही होता है। 6 महीने या साल भर में ही उनके तलाक हो जाते हैं। शादी में जो लाखों रुपए खर्च किए गए वह बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को उन सब लोगों को बताते हो जो आपको दिल से नहीं चाहते, और उनसे एक पूरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। वे चलते हैं कि यह लाइफ में इतने खुश कैसे हैं। इसलिए अब भी समझ जाओ मित्रों, आजकल तो फैशन बन चुका है, शादी हो या ब्याह हो। पहले के जमाने में तलाक क्यों नहीं होते थे? आपने कभी सोचा है? आप इसे अंधविश्वास कहें या नजर का धोखा या बुरी नजर। आज पहले घूंघट भी नहीं उठाते थे, आज वही दोनों आपस में गले मिलते हुए, आपस में लिपटते हुए, जब शादी में जब मेहमान या जो लोग जिनमें आए हुए एंटर करते हैं, उनकी शक्लें देखते हैं, उनको एक दूसरे की बाहों में देखते हैं। यह सब क्या है? यह भारतीय संस्कृति पर आघात है। तो दोस्तों, आवाज उठाइए और वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि लोग इससे बेवकूफियां करना बंद करें। आज रात तुम कोशिश करना छोड़ दोगे तो चलते अपनी वीडियो पे पीछा करना बंद कर दोगे, जोर डालना बंद कर दोगे, बिल्कुल सहज हो जाओ। आज रात तुम कोशिश करना छोड़ दोगे। आज रात तुम कोशिश करना बिल्कुल छोड़ दोगे। उदाहरण, जैसे कोई सांप रास्ते से निकल रहा है, तुम बिल्कुल शांत होकर उसके हाथ भी लगा दोगे, वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत और सहज। और तुम डर जाओगे ये मुझे काट लेगा, और एकदम अपनी हृदय की धड़कनें बढ़ा लोगे, तो वो सांप उसको पहचान लोगा। वो सांप चाहे जहरीला ना हो, वो आपको काटेगा ही काटेगा। इसलिए सहज और शांत हो जाओ। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं कुछ ऐसा कार्य सरकारी अफसर के पास जा रहे हो, आप पहले से ही सोच लेते हो कि यह कार्य नहीं होगा, डर से जाते हो तो वो काम जरूर नहीं होगा। दोस्त, आप सहज होकर जाओ, और आप मन में फिर भी डर है तो उसका तरीका सुन लो। आप आंखें बंद करके आसमान की तरफ हाथ करके विजुलाइज करें कि हाँ, मेरा कार्य हो चुका है, मुझे अच्छा कोऑपरेट किया है और धन्यवाद यूनिवर्स, ये कहकर देखो। फिर देखो तुम्हारा काम, और फिर वापस तुम इस वीडियो को शेयर करके रखना कहीं पे भी। थैंक्स यूनिवर्स बोल सकते हो।
तुम अपने मन को असली काम करने दोगे। आनंद से जुड़ता है संगीत। सबसे बड़ी सोच संघर्ष से नहीं बल्कि शांति से आती है। इसलिए अमीर लोग शांत दिखते हैं, उनके दिमाग में अनुशासन होता है। तुम्हें भी वैसा ही सोचना पड़ेगा। गरीब आदमी कहता है जब मुझे नतीजे दिखेंगे तभी मैं यकीन करूंगा। अमीर आदमी कहता है क्योंकि मैं मानता हूं कि नतीजे जरूर अच्छे होंगे, इसलिए अच्छे ही होते हैं। यही सोच का बदलाव कम होने से फासला तय करता है। यह काम को आसान और सुचारू बना देता है, इंतजार को विश्वास में बदल देता है, उम्मीद को हकीकत में। नियम यह है कि जो भी आप अपने आएगा और बार बार दोहराने से अपने अवचेतन मन में बैठा देते हो। तुमने यह तो सुना ही है कि 100 बार झूठ बोलने से वह सच हो जाता है। आप नेताओं के बारे में सुनते हो, देखते हो, किसी भी पार्टी का हो, वही झूठ रोज 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 हर सोशल मीडिया टीवी पर आएगा, तो मनुष्य के मन में एक ऐसी रेखा खींच जाती है कि वह उसको सच मानने लगता है, चाहे उस नेता ने कितना ही झूठ बोला हो। हर बार जाहिर होना ही होता है। आपके सालों से डर बिठाया गया है, आपके कहने पर चलता है। अब आप पक्का यकीन बैठाइए, यह भी आपकी बात मानेगा। तो आज रात जब आप सोने जाओ तो सुनो इसको, समझो, बहस करने की कोशिश मत करो, बस शब्दों को बहने दीजिए। जैसे पानी बर्तन में भरता है वैसे ही यह तुम्हारे अंदर घुल जाता है। जागरूक मन सो जाता है लेकिन अवचेतन मन इसे ग्रहण करता है। हर वाक्य एक बीज बन जाता है। तुमने देखा होगा कोई आपका मित्र हो, रिलेटिव हो, उनको ये वीडियो शेयर करना, वह दुखी ही रहता है पूरे दिन। जब आप मिलते हो, अरे ये प्रॉब्लम है, ये है, पैसे नहीं बचते, ये प्रॉब्लम जाती है, ये आती है, और वो सोते सोते भी यही सोच कर सोता है। और रात की सोच हमेशा सुबह पकड़ लेती है और वही सोच सुबह की शुरुआत उसकी उसी दुख से होती है और पूरा दिन उसके दुख में बीतता है। यह क्यों होता है, समझिए इसको। इस वीडियो को 4 बार देखिए। हर वाक्य एक बीज बन जाता है दोस्तों। उसका फल पैसे, मौके, आत्मविश्वास और शांति के रूप में मिलेगा। आपकी सोच बदलनी होगी। इसे ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब तुम सुबह उठो ऐसे व्यवहार करो मानो वह पहले ही हो चुका है। क्या सच में हो चुका है? ऐसे चलो जैसे तुम्हें कुछ ऐसा पता हो जो दुनिया को नहीं पता है। अपनी चाल को सुधारो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके चलो। दुनिया इसे किस्मत कहेगी लेकिन तुम इसे नियम जानोगे। अपने नए मनोभाव की हिफाजत ऐसे करो जैसे सोने की करते हो, इस गोल्ड की करते हो। इस शक की नजर से मत देखो, अपनी शांति की रक्षा करो। यह दिमाग जो एक दिन शक करता है और अगले दिन यकीन अपनी ही ताकत को खत्म कर देता है। तुम्हें पक्का और यकीन होना चाहिए अपने मन में। ऐसे जियो जैसे चाहो कि सब समय तुम्हारा गुलाम हो। ऐसे काम करो जैसे तुम्हारे पास पहले से ही भरपूर हो। यूनिवर्स से ऐसे धन्यवाद दो कि सब कुछ दे रखा हो। ऐसे बोलो जैसे तुम खुद नतीजे हासिल करते हो। ऐसे खुद को संभालो जैसे तुम्हें भविष्य से अब कोई डर नहीं। ब्रह्मांड उस एटीट्यूड पर प्रतिक्रिया करता है। अनंत बुद्धि उस विश्वास को ना नहीं कर सकती। हर रात फिर से सुनो, हर रात उस आदत को मजबूत करो। हर रात चुप्पी को सफलता बनाने दो। बार बार करने से विश्वास बनता है, बार बार करने से विश्वास बनता है और विश्वास ही हकीकत बनाता है। जल्दी ही लोग बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति है, तुम्हारी आवाज पे वो पक्का भरोसा है। वह यह बताता है कि सफलता तय है। लेकिन अपनी बात याद रखना, किसी को मत बताना। जब लोग पूछे कि तुम क्या अलग कर रहे हो तो बस मुस्कुराओ। तुमने देखा है, तुम कभी इंटरव्यू के लिए गए हो या किसी बड़े आदमी से और तुम पूरे कॉन्फिडेंस से गए, उसी चाल से, उसी विश्वास से, तो आपका काम हुआ, आप इंटरव्यू में पास हुए हो तो कमेंट में बताओ। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में लिखिए। जब वे अटकलें लगाएं और गपशप करें फिर मुस्कुराओ। जैसे ही तुम इसके बारे में बोलोगे तुम उनके विचारों को बुलाओगे और विचार रचनात्मकता के लिए जहर होते हैं। तुम्हें तुम्हारे फल दिखाओ, जड़ें नहीं। नतीजे तुम्हारे लिए बोलेंगे। एक पेड़ अपनी बढ़त का ऐलान नहीं करता, वह बस नजर आता है। एक पेड़ नहीं कहता, फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं डालता कि देखो देखो मेरे आम के फल आ गए हैं। वह अपनी मस्ती में लहराता रहता है। कई लोग हैं जैसे दोस्तों, मेंटल हीलिंग के लिए हमारा कोर्स है, आप किताब भी खरीद सकते हैं, योगी मोटिवेशन एंड मेंटल हीलिंग। और आप हमसे मिल भी सकते हैं, 4 से 5 हम मिलते हैं। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9782504860। अब तक हजारों लोग मुझसे मिले हैं। वे यही कहते हैं, योगी जी आपके साथ 5 मिनट भी बैठना अद्भुत है, आपके साथ 10 मिनट भी घूमना एक अद्भुत है। क्योंकि मैं उनको मेंटल हीलिंग बताता हूँ, मैं उनकी सोच को पॉजिटिव करता हूँ दोस्तों। अब आगे देखिए, अब मौसम जब बदलेगा तब ताकत मिलेगी। बस इसी तरह तरक्की आती है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के।
एक दिन तुम जागोगे और महसूस करोगे कि जो कभी नामुमकिन लगता था अब वह आन बान बन चुका है, संघर्ष खत्म हो चुका होगा। ये मुंबई की सेलिब्रिटी फिल्म स्टार पति पत्नी, वह मुझसे मिलना चाहते थे। उस दिन मैं उदयपुर किसी सेमिनार में था। उदयपुर होटल में उन्होंने ही बुक कराई और मुझे बुलाया। उन्होंने कहा आधे घंटे का योगी जी अपॉइंटमेंट दे दीजिए। मैं मिला उनसे। वो कहते हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी डालते हैं वह सब झूठ है, हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बढ़ती, जबकि हमारे 36 के 36 गुण मिले थे और हम संघर्ष में हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि तलाक ले लें। तो मैंने उनसे बात की, उनको पॉजिटिविटी की ताकत बताई और सिर्फ उनको ये बताया कि बस आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बनो, थोड़ी दूरी भी बनाओ, रोज मिलना जरूर नहीं है, 7 दिन में या 15 दिन में मिलो और बिल्कुल पॉजिटिव सोचो। ओके, कैसे सोचे, हमारे नेगेटिविटी आती है। मैंने को लिखो, आप विश्वास नहीं करें। अभी परसों ही वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा आपने तो जादू दे दिया सर। उन्होंने मेरी फीस भी, मैंने कहा आप 1 महीने बाद देना भी, और अब उनका जीवन बहुत ही सुंदर हो चुका है। दोनों एक दूसरे का प्रेम, अब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे प्रचार नहीं करते कि हाँ देखो हम प्रेम से ले रहे, बस उनका मन एक ब्रह्मांड से जुड़ चुका है, संघर्ष खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उनकी जगह व्यवस्था और विश्वास ने ले ली है। तुम वापस उन रातों तक पहुंचोगे जब तुमने मंजूरी मांगने के बजाय चुप्पी चुनी थी, डर की बजाय भरोसा किया था, किस्मत की बजाय नियम को माना था। तो आराम करने से पहले यह शब्द धीरे धीरे अपने आप से दोहराओ, मैं शांत हूँ, मेरे विचार समृद्ध हैं, मैं बढ़ोतरी के नियम के साथ तालमेल में हूँ, समृद्धि मेरे सहजता में बढ़ती है। अभी पोस्ट शेयर की, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शेयर की कि योगेश जी आप इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर और दार्शनिक हैं, पर एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, इलेक्ट्रिक की शॉप संभालते हैं, बिल्कुल साधारण कपड़े और साधारण लोगों से भी मिलते हैं। मैंने कहा अंदर से आदमी को मजबूत होना चाहिए, बाहर के दिखावे से नहीं। चलते हैं अपने वीडियो पे। समृद्धि मेरे अंदर सस्ता बढ़ाती है, मैं आभार महसूस करता हूँ लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। यह शब्द गूंजते रहे जब तक कि उम्मीद नहीं बल्कि सच लगने लगे। इन्हें इतनी गहराई से उतरने दो कि तुम्हारे सपनों में भी यह शब्द दिमाग पर बार बार छप जाए। अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस आते हुए आप कितने ही दुखी हो, कितने ही गुस्से में हो, कितने ही इस जीवन के प्रति, बस आभार महसूस करो। जो भी आपके पास छोटी छोटी खुशियां हैं उसे इंस्टाग्राम पे शेयर करने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में अपनी डायरी पेन लिख दो कि हाँ मैं आभार करता हूँ और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बस फिर देखिए 21 दिनों में ही आपको परिणाम मिल जाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग भगवान को बहुत ही कम मानते हैं, बस व्हाट्सएप पे ये हूँ, बस धर्म का प्रचार करते हैं। 20 साल में एक बार मंदिर गए और उसको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालेंगे। 25 साल में एक बार कुंभ के मेले में गए और कैमरे की तरफ मुंह और मेरी वीडियो बनाओ। शादी कर रहे हो आप और कैमरे वाले की तरफ देख रहे हो, माला पहना रहे हो, एक दूसरे को जीवन साथी बन रहे हो और आप कैमरे की तरफ देख रहे हो। ये सब क्या है? कैमरे वाले को बोलो कि भाई तेरे से थोड़ी शादी कर रहा हूँ, एक दूसरे को देखो। एक दूसरे में वो भाव ही नहीं है। आप वरमाला पहना हो, आप में कुछ भाव ही नहीं है, आप कैमरों की तरफ देख कर एक रील बनाने के लिए ये कर रहे हो। थोड़ा तो सोचो मेरे मित्रों, थोड़ा सोचो। बुरी लगेगी बात पर यही चेतना है। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट और मेन पॉइंट पर, क्योंकि अब चेतन कभी नहीं सोता, चेतना कभी नहीं सोती, नियम कभी फेल नहीं होता। अब अपनी आंखें बंद करो, हर चिंता, हर योजना, हर ख्याल को छोड़ दो कि तुम्हारा आज रात का एकमात्र काम बस भरोसा करना है, इस अस्तित्व पर भरोसा करना है। बाकी सब तुम्हारे लिए व्यवस्थित हो रहा है। विश्वास के लिए समृद्धि के साथ उठो, किसी से कुछ मत कहो और देखो कैसे चुपचाप सब हो जाता है, चमत्कार सामने आता है। पहला हिस्सा, वृद्धि का मौन नियम। क्यों समृद्धि शोर से चुपती है? समृद्धि चुप्पी से बसती है। जो भी चीज टिकती है वह शांति में जन्म लेती है। शोर भीड़ को भले ही प्रभावित करे लेकिन यह ब्रह्मांड नहीं बनाता। सृजन, विकास, वृद्धि, विस्तार के लिए हर नियम जब मिट्टी के नीचे फूटता है, ज्वार किनारों पर बदलता है। तुम बिना शंखनाद या तालियों के आती है। समृद्धि भी सन्नाटा पसंद करती है। ब्रह्मांड बोलने लगता है, हर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि कंपन के लिए, बातों के लिए नहीं हुआ बल्कि विश्वास के लिए। जो आदमी अपनी सोच को व्यवस्थित किए बिना दौलत की बात करता है वह अपनी ताकत को बिखरी हुई रोशनी की तरफ फैलाता है। लेकिन जो आदमी अपने अंदर विश्वास रखता है वह विचारों की चुप्पी से संभलता है। जो अपने विचारों को चुप्पी को संभालता है वह रोशनी को आग में बदल देता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो अपने प्लान्स को सबके सामने बताते हैं और जो चुपचाप काम करते हैं। पहला वाला तारीफ के लिए जीता है, दूसरा वाला कामयाबी के लिए जीता है। पहले को गवाह चाहिए, दूसरों को सिर्फ अपनी इच्छा। पहला अपनी ऊर्जा,
व्यवस्थित समझाने में खो देता है, जबकि दूसरा ध्यान लगाकर उसे बढ़ाता है। एक गूंज बन जाता है। दूसरा वजह, वो आदमी अपने काम करने के कामों में बड़ी बड़ी बातें करता है। वह उस काम के लिए जरूरी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। उसके लिए शब्द ऊर्जा का उत्सर्जन बन जाते हैं। सुदृढ़ता नहीं, जो भी योजना जल्दी जल्दी बताई जाती है उसकी ताकत कम हो जाती है। आपको उदाहरण से समझाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जब बीमार होते हैं मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, और जब स्वस्थ होते हैं, आप बताइए ईमानदारी से कमेंट कीजिए, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, कभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी आप मानते हैं, जिस भी तरफ को वहाँ गए हैं, कभी आपने धन्यवाद दिया है? आपकी आज आंखों की रोशनी सही है, कंप्लीट है, क्या आपने भगवान को धन्यवाद दिया है? मेरे आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है, मेरा चश्मा न ले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी अंगुलियों, अपने पैर, अपने हाथों, अपने पेट के लिए धन्यवाद दिया है, अपने लीवर के लिए कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ? आपने कभी किसी मित्र से कहा है आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, धन्यवाद ब्रह्मांड का? आप जब बीमार होते हैं तो कहते हैं अपने दोस्तों को कॉल कर करके, देखो मैं बीमार हूँ। ये सब क्या है? अच्छाई को तो आप बुनाते ही नहीं, सिर्फ बुराई बुराई और बुराई को ही बुनाते हो। इसलिए तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम सोचते हो। इसलिए आज से ही अपनी पॉजिटिव सोच को बाहर निकालिए, पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव मित्रों के साथ रहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन स्पीकर का स्पीच सुनिश्चित कीजिए। और हम पर मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाए। आपके पास पैसा कमी है या ज़्यादा है, आप गरीब है, अमीर है, उससे आपकी पॉजिटिव और मानसिक शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी सोच बहुत मजबूत होनी चाहिए। चलो तो ऐसे एक राजा की तरह सोचो, तो एक राजा की तरह आप मन के राजा हो सकते हो। कई बार ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े राजा होते हैं और वो दुखी मरते हैं और दुखी जीते हैं। क्यों इतना बोझ लिए हुए जी रहे? जिंदगी को ढो रहे हो या जी रहे हो? तो आइए इस वीडियो को शेयर करें बेस्ट फास्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हर ग्रुप में। इस जिंदगी को एक खुशहाल बनाए। जिंदगी पहले से ही खुशहाल है, तुम्हारा होना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। फालतू के टेंशन छोड़िए। मनुष्य जन्म बहुत एंड्रियो कार्की जब जब मरने का समय आया तो वो दुखी नहीं मरा। उसने क्या लिखा नोट कर लीजिए। उसने लिखा एक बुक में, अपनी कॉपी में लिखा कि हाँ सुबह शाम तक का यह सफर बहुत ही शानदार था। यूनिवर्स का धन्यवाद, थैंक्स गॉड, यह बहुत ही शानदार सफर था और अब मैं सोने जा रहा हूँ गहरी निद्रा में। आशा है जब सुबह उठूंगा तो वह सफर भी भगवान कितना ही संघर्ष देगा, लेकिन मैं उसे सफल करने के लिए शक्ति भी देगा और बहुत ही शानदार जीवन रहा मेरा। धन्यवाद। ऐसी सोच को सलाम करना चाहिए। दोस्तों आप सबके बैठे हुए अंदर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल। आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, यही परम पिता परमात्मा और इस यूनिवर्स से प्रार्थना है। आपके, मेरे और इस ब्रह्मांड के हर कण कण में वह परमात्मा है। आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी और ध्यान योगी मोटिवेशन की यह वीडियो पूरी देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक 80/2000 ध्यान योगी मोटिवेशन। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। ईटीवाईटी न्यूज राजस्थान, हर खबर सबसे पहले सटीक विश्लेषण। राजनीति के गलियारों से गांव ढाणी तक, सामाजिक सरोकार, जनहित की हर बात। आपका ईटीवाईटी न्यूज रखे आपको आगे, क्योंकि हम हैं राजस्थान की आवाज। आपका ईटीवाईटी न्यूज हर पल आपके साथ। ईटीवाईटी न्यूज राजस्थान, सच का आईना। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. मजा आया। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा